वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल केयरिंग टिप्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ स्पैगेटी की रेसिपी और ये स्पैगेटी जो है बहुत ईजी है बनाने में और डिलीशियस तो ये है ही माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने स्पैगेटी बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। जी तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे कॉल्सन की स्पैगेटी ली है और उसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। बॉईल करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा के मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ मैंने यहाँ पे ये चिकन रखा हुआ है जिसको मैंने मैरिनेट किया था दही लगा के थोड़ा सा, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के मैरिनेट करके रखा हुआ है। और साथ यहाँ पे मैंने रखा हुआ है लहसुन के 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और बंद गोभी और शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई। और साथ यहाँ पे मैंने यूज़ करना है टोमेटो केचप, और ग्रीन चिली सॉस है, और गार्लिक चिली सॉस है शंग्रीला की, और साथ ही विनेगर है, सोया सॉस है, और चिली सॉस है, ये भी शंग्रीला की यूज़ करनी है मैंने साथ। और जो है कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है कुकिंग में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड किया है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है, और उसके अंदर मैं ये लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है और ना ही इसको थोड़ा सा कच्चा भी नहीं रहने देना है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उसको कुक करना है कि वो हाफ़ डन हो जाए, और साथ साथ आपने मिक्स करते रहना है क्योंकि ये लहसुन है ये जल ना जाए एक साइड से। जी तो व्यूअर्स, अब ये लहसुन जो है फ्राई हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये चिकन के क्यूब्स जो मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। और मैरिनेशन से ये होता है कि ज़रा चिकन में फ्लेवर अच्छा सा आता है और वो जल्दी कुक हो जाता है। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिए। थोड़ा सा दही लगा लीजिए 1-2 टेबलस्पून, और थोड़ा सा अदरक लहसुन लगा के इसको मैरिनेट कर सकते हैं। और आपने इसको साथ साथ मिक्स करते भी जाना है। और व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, नमक, जो कि आपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिसी हुई काली मिर्च, और ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। और ये आप जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसको भी ऐड करके मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब टाइम आ गया है इसमें ये विनेगर ऐड करने का। और विनेगर जो है मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और साथ साथ मिक्स भी करते जाना है। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी चिली सॉस, शंग्रीला की चिली सॉस है, ये भी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सोया सॉस, और ये भी शंग्रीला की सोया सॉस है, ये जाएगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अच्छा जी तो व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये केचप है, और केचप की मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस है ये शंग्रीला की, इसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। आप इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं ज़्यादा तो। और अब मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक चिली सॉस, और ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है पास्ताज में और स्पैगेटीज़ में। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ ग्लास वाटर का, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से कुक हो जाए।
जी तो व्यूअर्स, अब इसका जो पानी है वो जो ड्राई होने ही वाला है, तो मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च जो कि क्यूब्स में कट करके रखी हुई थी, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बंद गोभी भी, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स, अब ये बिल्कुल रेडी है, चिकन भी टेंडर हो चुका है और जो वेजीज़ ऐड की हैं वो भी तकरीबन कुक हो गई हैं, इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक तो करना नहीं है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये स्पैगेटी जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और मैं इसको अब मिक्स करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख के तक 5 मिनट के लिए बस इसको कुक करना है, और उसके बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। और चलें व्यूअर्स, अब डिश आउट करते हैं और मिलते हैं डिश आउट करने के बाद। जी तो व्यूअर्स, मैंने अब इसको डिश आउट कर लिया है और मैंने इसको गार्निश किया है ब्लैक ऑलिव से। आप इसको ग्रीन ऑलिव से भी गार्निश कर सकते हैं, मैंने ब्लैक से किया है ताकि एक थोड़ा डिफरेंट कलर इसके अंदर आ जाए और ये जो है इसकी गार्निशिंग बहुत अच्छी लगे। और व्यूअर्स, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है और इसकी गार्निशिंग भी अच्छी हो गई है। तो आप भी इसको इसी रेसिपी से ट्राई करें, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, और आप इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये तो थी आज की रेसिपी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन पे भी हिट कर दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर